नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन दर्शकों के कमेंट की जिन दर्शकों ने कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनको लेकर कमेंट किया। देखिए, अगर मैं प्रोग्राम की बात करो तो बीते दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर बड़ा दांव खेला है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाया गया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दांव प्रियंका गांधी के ऊपर खेला गया है, क्या उससे कांग्रेस को फायदा होगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। तो ऐसे में ये चीजें हमने अपने प्रोग्राम में बताई थी। हमने बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। तो वहीं मैं प्रियंका गांधी की बात कर लेता हूं, तो प्रियंका गांधी भी जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। तो क्या ऐसे में प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती हैं? क्या प्रियंका गांधी के आने से लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी? तमाम चीजें हमने बताई थी अपने प्रोग्राम में। तो मैं दर्शकों की बात कर रहा था। हमारा एक खास प्रोग्राम है मुद्दे की बात दर्शकों के साथ, यानी कि हम दर्शकों का भी ख्याल रखते हैं कि दर्शकों की क्या राय है, दर्शक क्या क्या सोचते हैं, दर्शकों जो है वो क्या कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हैं। तो वो लेकर हम हाजिर हैं। कुछ कमेंट है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। दत्तर सिंह लिखते हैं कांग्रेस जिंदाबाद। वहीं सुफियान लिखते हैं कि प्रियंका विल अलाइव कांग्रेस। तो वहीं रमेश ने लिखा है कि एसपी बीएसपी की कोई तोड़ नहीं है। वहीं आरएन लिखते हैं कि प्रियंका राहुल जिंदाबाद। तो इस तरीके से कुछ कमेंट हमने जो है उसे चूज किए, कुछ कमेंट हमने निकाले। बहुत सारे कमेंट देखिए हमारे पास ऐसे आते हैं जो दिखाने लायक नहीं होते। वो ऐसे कमेंट होते हैं जिन्हें हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, क्योंकि वो कमेंट दिखाने लायक नहीं होते। जो कमेंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो अच्छे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिनमें चीजों के बारे में सही से बताया होता है, वही कमेंट हम हाजिर होते हैं लेकर। मैंने आपको बताया कि इन दर्शकों ने अपनी अपनी राय दी, किस तरीके से कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखिए, मैं बात भी कर रहा था प्रियंका गांधी के आने से। क्या प्रियंका गांधी पर जो दांव कांग्रेस ने खेला है इससे बड़ा फायदा मिलेगा? क्या ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं राजनीति में फ्लॉप साबित हुए? क्या ये मानकर चला जाए कि राहुल गांधी अकेले जो है पीएम मोदी का सामना नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो पार्टियां उनके लिए चुनौती बनी हुई थी उन पार्टियों का सामना नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से देखने को भी यही चीजें मिली हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं तो वहां पर सपा बसपा ने किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल चले जाते हैं तो वहां पर कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेगा रैली का आयोजन किया था। उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस को अलग लेकर चल रही हैं। तो ऐसे में ये चीजें कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही थी। देखिए, बातें ये हुई थी कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जो है बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। लेकिन वक्त जिस तरह से बदलता चला गया और जो चीजें सामने आई उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल गया कि किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों की, तो उन्होंने अपना एक अलग अलग एजेंडा तय कर लिया, उन्होंने अपना एक अलग अलग एजेंडा सेट कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से मायावती की अगर मैं बात कर लेता हूं, कुछ समय पहले आपको याद दिलवा देते हैं कर्नाटक की, जब कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उस दौरान विपक्षी पार्टी के नेता भी मौजूद थे, उस दौरान सोनिया गांधी मौजूद थी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो है हाथ ऊपर करके इस ओर इशारा किया था कि हम सभी एक साथ हैं। वो तस्वीर कुछ और थी और आज की तस्वीर कुछ और है। आज मायावती ने माफ कीजिएगा, आज मायावती ने कांग्रेस से कन्नी काट ली, आज मायावती ने कांग्रेस से कन्नी काट ली। अखिलेश ने जो है ये कह सकते हैं कि जो बात देखिए, दरअसल हम ये कहना चाहते हैं, माफ कीजिएगा कुछ अलग बात हो गई। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती ने कांग्रेस से कन्नी काटी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से कन्नी काटी और अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से कन्नी काटी।
तो ये कहने का तात्पर्य है हमारा कि जिस तरीके से जो ये पार्टी के नेता थे, इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से जिस तरह से खुद को अलग कर लिया, किनारा कर लिया, ये चीजें दिखाती हैं, ये चीजें बताती हैं कि किस कदर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दूध में से जैसे मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है। एक कहावत भी है कि दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना, बिल्कुल वही कहावत अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूं तो वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है, वो कहावत यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अलग चल रही हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस को अलग कर दिया गया था, तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बना हुआ था। लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से प्रियंका गांधी पर दांव खेला गया है, ये दांव कितना जो है कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होता है, इस दांव से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त तय करेगा। वैसे अगर बात की जाए तो बीते साल जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान अगर बात की जाए तो 3 राज्यों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस कांग्रेस के पास आई थी। भले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि ज्यादा अंतर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं ला पाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वो कमाल करके दिखाया जिस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी। अगर बात कर लेते हैं राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंक दिया कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को उखाड़ कर फेंक दिया, तो वही छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, रमन सिंह का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो देखिए वो चीजें भी हम भूलेंगे नहीं, उन चीजों को भी अगर लेकर चलते हैं तो कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वो इतना भी बुरा प्रदर्शन नहीं कर रही है। और बीते 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये। और अगर बात कर ली जाती है तो प्रियंका गांधी जो इन दिनों राजनीति के मैदान में उतरी है, राजनीति के अखाड़े में उतरी है, वो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रही है। वो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही है। वो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता भी आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, देखिए आधे से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने कहा भी है कि प्रियंका राहुल जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी तस्वीरें आज समझ रही है। अगर मैं मोदी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहा हूं तो मोदी सरकार के इन 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है। तो इन 4.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में आप खुद उठाकर देख लीजिए कि हमारे देश में युवाओं की आज क्या हालत हुई है। आज आप खुद उठाकर देख लीजिए कि आज बेरोजगार कहाँ बैठा हुआ है, आज वो किस स्थान पर मौजूद है। तो ये चीजें छुपाई नहीं जा सकती हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट जो आज सामने आई है, एनएसएसओ की रिपोर्ट में जो चीजें दिखाई गई हैं, जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाया गया है, मैं उदाहरण भी दे देता हूं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी और उन 200-300 वैकेंसीज पे कम से कम लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस में कुछ समय पहले कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी, वहां पर लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। और वो जो लोग हैं वो आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो एमबीए की डिग्री उनके पास है, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। तो आप जरा खुद सोचिए कि हमारे देश में रोजगार के लिए किस तरीके से मारामारी चल रही है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर एक ऑफिस के बाहर एक युवा जो है वो चाय और पकौड़ा बेच रहा है तो वो रोजगार की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आपने एमबीए किया हुआ है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो किसी ऑफिस के बाहर आप चाय पकौड़ा बेचिए, वो रोजगार की श्रेणी में आता है। वो भी तो रोजगार है। ये कहना था पीएम नरेंद्र मोदी का। जो पीएम नरेंद्र मोदी जो खुद देश के युवाओं को लेकर इस तरीके से सोचते हैं, जो बेरोजगारों को लेकर इस तरीके से सोचते हैं, जरा सोचिए कि क्या आप ऐसी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, क्या आप उस सरकार को पसंद करेंगे। जिस तरीके से देखने को भी मिला है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में युवाओं और बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। बीते समय जब मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया संसद में, ये चीजें देखने को मिली कि युवाओं और बेरोजगारों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, उनको लेकर कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया। तो ये सारी चीजें हैं, आज इन चीजों से साफ पता चल रहा है, ये चीजें साफ बता रही हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आज हमारे देश में वाकई में बेरोजगारी का आंकड़ा, अगर बेरोजगारी की बात कर रहा हूं तो बेरोजगारी आज बड़ी है। किस तरीके से आज हमारे युवा वर्ग के लोग परेशान हैं। आज किसानों की मैं बात कर लेता हूं, जब बजट में 6,000 रुपए
महीने देने की उनकी बात की गई कि सीधा उनके खाते में 6,000 रुपए महीने आएगा। 6,000 रुपए महीने का मतलब आप रोज का लगाइए 17 रुपए। तो यानी कि क्या 17 रुपए से एक किसान का फायदा होगा? क्या रोज के 17 दिन एक किसान के लिए बेहतर है? ये सभी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ये सभी चीजें आपको अपने ज़हन में बिठानी पड़ेंगी, तब जाकर आपको बड़ा फैसला लेना होगा, तब जाकर आपको वोट करना होगा। तो तय आपको करना है, आप जनता हैं, आप ही सर्वोपरि हैं, जनता जनार्दन होती है और क्या फैसला लेती है जनता चुनाव में ये तो वक्त तय करेगा। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।